हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल यानी कि 22 फरवरी के दिन साल का सबसे बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। जी हाँ, कल 22 फरवरी 2024 के दिन साल का सबसे बड़ा योग गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। अगर अभी तक आप किसी शुभ योग की तलाश में भटक रहे थे और अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहते जिसकी वजह से आपको कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था, तो कल का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। क्योंकि गुरु पुष्य योग जो कि एक ऐसा संयोग है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी ज्योतिष में कोई भी हमें पंचांग मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। और गुरु पुष्य नक्षत्र हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता माने जाते हैं और शनि देव को भी इस नक्षत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। इसीलिए इस नक्षत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो जिस दिन यह नक्षत्र पड़े उस दिन को उसके वार के हिसाब से का माना जाता है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है। गुरुवार के दिन अगर हम कोई भी शुभ कार्य करना चाहते, किसी भी कोई हम नया काम करना चाहते हैं, कोई गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई मुंडन करना चाहते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, रियल स्टेट म्यूचुअल फंड में निवेश में कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में हमें कोई भी शुभ योग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु पुष्य नक्षत्र इतना शुभ माना गया है और इसमें किया गया सभी काम स्थायी रूप से मतलब काम करता है। और बृहस्पति देवता को शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, तो वही शनि देव को स्थायित्व का। इन दोनों का योग मिलाकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिरस्थायी बनाया गया है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होने के कारण इस नक्षत्र को और भी खास बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा और इस शुभ योग में हमें कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र कल गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को सुबह ही सूर्य उदय 7:12 से प्रारंभ हो जाएगा, तो शाम के 4:43 तक रहेगा। उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य अपना कर सकते हैं। शुभ योग ग्रहण की स्थिति देखें तो इस शुभ योग पर, इस गुरु पुष्य नक्षत्र शुभ योग पर रवि योग बन रहा है, सर्व मित्र सिद्ध योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व कल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और साथ ही इस दिन सूर्य, शनि और बुध कुंभ राशि में रहेंगे, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा शुभ संयोग माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन कामों को हमें इस गुरु पुष्य नक्षत्र योग में करना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ शुभ योग में अगर आप कोई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, कोई नई विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, नए आपको कोई शिक्षण संस्थान में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं या गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से भी समृद्धि बनी रहती है। अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे करना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा। शाम के 4:43 तक किसी भी समय आप ये कार्य कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस गुरु पुष्य योग पर हमें कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस गुरु पुष्य योग पर हमें केले की जड़ धारण करने का सबसे ज्यादा पहला उपाय माना जाता है। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते, आप कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं और आपको ना तो कोई समय मिल पा रहा है कि आप किस शुभ योग में रत्न धारण करें, ना ही आपके पास इतना पैसा है कि आप इतना खर्च कर सके, इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम शुभ योग है गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग में केले की जड़ धारण करने का सबसे उत्तम माना गया है। केले की जड़ हजारों रत्नों से ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाती है और कोई भी रत्न इतना महंगे से महंगा रत्न भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, पुखराज भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता जितने केले की जड़ ये उपाय करती है। तो कल आपको केले की जड़ धारण करनी है। अब केले की जड़ कौन धारण कर सकता है? केले की जड़ पुरुष, स्त्री या बच्चे कोई भी धारण कर सकते हैं। आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को हेल्थ की समस्या चल रही है, या फिर कोई
बाहर एजुकेशन लेना चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, वो कोई भी इस जड़ को धारण कर सकता है। इसके लिए केले की जड़ को धारण करने के लिए आज शाम बुधवार को, यानी कि आप शाम को 1 लोटा जल लेकर जाएँगे, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और वहाँ पर केले की उ केले उस ज केले उसके पास जाएँगे जिस पर फल आते हों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसमें फल हों, उसी के केले के पास आप जाएँगे और वहाँ पर जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और केले से की जड़ से पा भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि कल हम आपको गुरुवार के दिन आपकी जड़ लेने आएँगे, ताकि हम अपने कार्य सिद्ध कर सकें। क्योंकि कोई भी जड़ धारण करने से पहले किसी भी पेड़-पौधे से उसकी परमिशन लेना, उसकी आज्ञा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कार्य सफल हो पाता है। आज की शाम को आप उनको निमंत्रण केले की जड़ को निमंत्रण दे के आएँगे, तो कल सुबह आप फिर से नहा धोकर साफ-सुथरे कपड़े पहन के केले की जड़ के पास जाएँगे, 1 लोटा जल चढ़ाएँगे, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालकर चढ़ाएँगे और वहाँ पर केले की जड़, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, लोहे के किसी भी चीज़ से आपको जड़ नहीं खोदनी है, आपको अपने हाथ से जड़ खोदनी है। तो थोड़ी-सी जड़ आप उसकी केले की ले लें और उसको गंगा जल से आप धो लें। गंगा जल से धोने के बाद उसको हल्दी का तिलक लगाकर उसको पीले कपड़े में, बिल्कुल थोड़ी-सी ही जड़ लेनी है, पीले कपड़े में बाँधकर उसको आप पीले धागे से, या तो कोई मोटा पीला धागा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मौली से भी उसको बाँध सकते हैं। उसको आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, उसको अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। अगर आप नहीं धारण करना चाहते तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगर धारण करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ऐसा करने से आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, वे सारे अवश्य ही बनेंगे। जो भी आप जिस चीज़ की भी इच्छा से ये कार्य करना चाहते हैं, उसको आप अवश्य ही करें। आज शाम को आपको केले की जड़ के पास जाकर उसको निमंत्रण दे के आना है और कल सुबह आपको वहां पर केले की जड़ बिना कोई औजार को हाथ लगाए अपने हाथों से गड्ढा खोद के उसकी थोड़ी सी जड़ लेनी है। फिर उसको गंगा जल से धोना है, उस पर हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर धारण करना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये आपके सारे कार्य करने के लिए अति उत्तम मानी गई है। और इस दिन हमें और कौन से खास महाउपाय करने चाहिए? व्यापार में उन्नति के लिए एकाक्षी नारियल, एक आँख वाला नारियल मार्केट में मिलता है। आप आज शाम को ले आएँ, कल उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रखें और स्फटिक माला से ओम ऐं ह्रम श्रीं एकाक्षी नाली के राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके उसको अपने तिजोरी में रखें। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में उन्नति होने लगती है। और इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध को डालकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करके भी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। और आज के दिन आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे, इसके लिए घी मिश्रित आप एक रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को आज के दिन, गुरुवार के दिन आप अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। और जिन लोगों की कुंडली में चंडाल दोष, श्रापित दोष, पित्त विष दोष, अंगारक दोष या शनि की साढ़े साती चल रही है या गुरु की दशा चल रही है, आज के दिन आपको घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पर उसको सुन भी सकते हैं। पीली वस्तुओं का आज के दिन आपको दान अवश्य ही अपनी समर्था के अनुसार करना है। ऐसा करने से आपको राहत मिलती है। और अगला उपाय है, अगर आपके घर चाहते हैं कि आपके घर पर संपन्नता बनी रहे, तो आज के दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को थोड़ी-सी हल्दी चढ़ाकर, उसे उस हल्दी में चढ़ाकर उसको वापस उठा लें, उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी पर श्री मंत्र लिखें। ऐसा करने से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय इस गुरु पुष्य नक्षत्र पर अगर आप करते हैं, तो आप पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।